नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट परीक्षा के बारे में और समान पात्रता परीक्षा में ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर की बात करने वाले हैं। और इस सेट स्नातक स्तर की जो परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार रहेगा, इस पर बात करने वाले हैं। इस परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 रहेगी और कुल जो अंक है वो 300 रहेंगे। 3 घंटे का समय रहेगा और 3 घंटे के दौरान जो विषय वस्तु है वह यह रहेगी: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान, साथ ही समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और इसमें जो सभी प्रश्न आएंगे वो समान अंकों के हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। इससे अभिप्राय है कि आप सभी प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। 150 में से 150 प्रश्नों को आपको इसमें नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब हम पाठ्यक्रम का जो विस्तार से चर्चा करते हैं। जो पहला जो बिंदु है इसमें पाठ्यक्रम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। यहाँ पर इतिहास के कुछ बिंदु हैं जिसमें भारत और राजस्थान दोनों को शामिल किया गया है। और पहला बिंदु है इसमें भारतीय इतिहास की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण और विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये भारतीय इतिहास, भारत और राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर इतिहास भाग से पूछे जाएंगे। दूसरा बिंदु है राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसमें शामिल किया गया है प्राचीन सभ्यताएं और इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट को शामिल किया गया है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी पूछे जाएंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं और इसमें किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकला एवं हस्तशिल्प से संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में भी प्रश्न आएंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये भी पूछे जाएंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और इसमें संत और लोक देवता भी पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान के बारे में पूछा जाएगा। जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर के बारे में पूछा जाएगा। वन्य जीव जंतु एवं अभयारण्य, प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी, और प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड एवं अभ्रक के बारे में पूछा जाएगा। और ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत के बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश और
राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के साधन एवं व्यापार के बारे में भी पूछा जाएगा। राजस्थान के भूगोल से पूछा जाएगा जो भाग है वो है भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अपवाह तंत्र, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश। अपवाह तंत्र में झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और अभयारण्य, मृदाएं, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख पर्यटन स्थल और यातायात के साधन में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान। ये राजस्थान के भूगोल से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना या उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिकाएं और संविधान सभा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। भारत और राजस्थान दोनों की अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में है। पहले हम बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं और नियोजन प्रणाली और प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पूछे जाएंगे उसमें है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, स्थानीय आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख टॉपिक है। और अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, ये सारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉपिक हैं।
अब आपके जो तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता से संबंधित जो टॉपिक पूछे जाएंगे, इनमें है मैकिंग सीरीज एनालॉजी और फिगर मैट्रिक क्वेश्चंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एवं कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वेयर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर या नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज रेशियो, एवरेज ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, ईच, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रीपोजिशन, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कॉन। अब हम बात करते हैं भाषा के बारे में, और भाषा में भी बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द, इसके अलावा विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, और इसमें कार्यालय पत्र के प्रारूप के संदर्भ में विशेष पूछा जाएगा। और इसी तरह लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के भी जो टॉपिक दे रखे हैं वो है आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रहेंसिव ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग, इसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिस पर विशेष पूछा जाएगा। आइडम्स एंड फ्रेज एंड वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ये पूछा जाएगा। और कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में जो पूछा जाएगा वो है कंप्यूटर के बारे में, और उसकी रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर के बारे में पूछा जाएगा। साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और इसमें MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों ही आपसे पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब समसामयिक घटनाओं में राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही स्तरों पर जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में और प्रमुख मुद्दे उनके बारे में पूछा जाएगा। वर्तमान में चर्चित जो व्यक्ति है या स्थान है या संस्थाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों के बारे में पूछा जाएगा। ये था सेट का संपूर्ण सिलेबस। सेट का जो सिलेबस है वो बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया है, जिसका एड्रेस है rsmssb.rajasthan.gov.in। आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेट की जो परीक्षा है वो जनवरी में आयोजित होनी है, और उस परीक्षा के लिए ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है स्नातक स्तर के लिए, यानी कि जो BA पास है उनके लिए यह सिलेबस है वो सेट का जारी किया गया है। तो पूरा विश्वास है कि आपको जो पूरा सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा, और इसी सिलेबस के अनुरूप प्रत्येक बिंदुवार आपको अपने अध्ययन को जारी रखना है। मैं इस परीक्षा के उत्तीर्ण करने की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।